वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रीपोजिशन एट के बारे में। तो देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। एट, इसका मतलब होता है पर, में। छोटे जगह का बोध कराने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं और बड़े जगह का बोध कराने के लिए इन का प्रयोग करते। कहते हैं कि छोटे छोटे जगह में एट ही लगाइए, नगर महानगर में इन न बुलाइए। तो छोटा जगह क्या है? जैसे हमको कहना है छोटा जगह, वह सरैया में रहता है। इसका अंग्रेजी होगा ही लिव्स एट सरैया। एट प्रीपोजिशन है, छोटे जगह का जब बोध कराना हो तब एट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वह मुजफ्फरपुर में रहती है। इसका अंग्रेजी होगा सी लिव्स एट मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर भी छोटा जगह ही है, तो छोटे जगह में हम एट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है गति का बोध कराने के लिए। जैसे वह तेज गति से कार चलाता है। वह तेज गति से कार चलाता है। इसका अंग्रेजी होगा ही ड्राइव्स अ कार एट फास्ट स्पीड। ही ड्राइव्स अ कार एट फास्ट स्पीड। या हमको कहना है कि रेलगाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो इसको कैसे बोलेंगे? रेलगाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। The train is running at 150 kilometers an hour। रेलगाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। द ट्रेन इज रनिंग एट 150 किलोमीटर एन आवर। तो पहला हो गया छोटा जगह, कोई भी छोटा जगह का बोध कराना हो तो हम एट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है गति का बोध कराने के लिए, और तीसरा है दर का बोध कराने के लिए। जैसे हमको कहना है कि चावल 50 रुपये प्रति किलो की दर से बिक रहा है या बिकता है। चावल 50 रुपया प्रति किलो की दर से बिकता है। इसका अंग्रेजी होगा राइस सेल्स एट ₹50 ए केजी। दर या कीमत का बोध कराने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है चौथा रूल, एट का प्रयोग डायरेक्शन के लिए किया जाता है, किसी का ध्यान आकर्षण के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि इस तस्वीर को देखो, इस तस्वीर को देखो।
इसका अंग्रेजी होगा लुक एट दिस पिक्चर, लुक एट दिस पिक्चर। इसके अलावा एट का बहुत सारा प्रयोग किया जाता है, जैसे एट का प्रयोग नाइट के लिए भी किया जाता है, एट नाइट, और कभी कभी इन द नाइट का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें अंतर समझ लेते हैं। जैसे हमको कहना है कि मैं रात में भात नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट राइस एट नाइट। लेकिन हमको अगर इसको कहना हो दूसरे तरीके से कि मुझे रात में कभी कभी जगना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप इन द नाइट समटाइम्स, तो वैसी परिस्थिति में एट के बदले इन का प्रयोग होगा। इसका मतलब हुआ कि पार्टिकुलर नाइट, और जनरल वे में हम लोग कहते हैं कि हम रात में भात नहीं खाते हैं या मैं रात में भात नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट राइस एट नाइट या वी डू नॉट ईट राइस एट नाइट। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।